नमस्कार श्रोताओं, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज पर कुमारवाणी और मैं हूं आप लोगों की रेडियो साथी कविता बिष्ट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक खास दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 7 नवंबर और आज के दिन हम मना रहे हैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। यह दिन हमें याद दिलाता है कि बीमारी से नहीं, बेखबरी से डरना चाहिए। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ाई सिर्फ दवाओं से नहीं, बल्कि समय पर जांच, सही जानकारी, सकारात्मक सोच से जीती जाती है। आज का यह विशेष कार्यक्रम समर्पित है उन सभी योद्धाओं को जिन्होंने कैंसर से लड़कर जीवन को नया अर्थ दिया और हमें सिखाया कि उम्मीद सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2024 में हुई, जब भारत सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से घोषित किया। यह तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन भारत के महान शिक्षाविद, समाजसेवी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म हुआ था। उनका जीवन शिक्षा, सेवा और समाज जागरूकता को समर्पित था और यही भावना इस दिवस के पीछे भी है। लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करना और समय पर जांच की आदत डालना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल दुनिया में लगभग 1 करोड़ लोग कैंसर से मरते हैं। भारत में हर साल करीब 14 से 15 लाख नए कैंसर के मरीज दर्ज किए जाते हैं और इनमें से करीब 8 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, जिसे सर्वाइकल कैंसर भी कहा जाता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि भारत में लगभग 60% कैंसर के मामले देर से पता चलते हैं, जब इलाज मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर समय पर जांच हो तो कैंसर को हराना बिल्कुल संभव है। जैसा कि हम जानते हैं श्रोताओं, कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। जैसे स्तन कैंसर महिलाओं में सबसे आम, स्तन में गांठ, सूजन या आकार में बदलाव इसके संकेत हैं। फेफड़ों का कैंसर धूम्रपान करने वाले में ज्यादा पाया जाता है। मुंह और गले का कैंसर तंबाकू, गुटखा और शराब इसका कारण है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में, जिसे HPV वैक्सीन और जांच से रोका जा सकता है। आंत और लीवर और प्रोस्टेट कैंसर यह बढ़ती उम्र और अस्वस्थ जीवन शैली से जुड़े हैं। कैंसर का इलाज मित्रों तभी संभव होता है जब उसे शुरुआती चरण में पहचान लिया जाए। इसीलिए इसके लक्षण पहचानना बेहद जरूरी होता है। अब हम इसके लक्षण पहचाने कैसे? अगर शरीर में कोई गांठ या सूजन हो, घाव लंबे समय तक भरता ना हो, अचानक वजन कम हो जाए, लगातार थकान और कमजोरी महसूस हो, किसी भी शरीर के हिस्से में दर्द रहता हो, भूख न लगना या खून आना, अगर इनमें से कोई भी लक्षण लंबे समय तक दिखाई दे तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी है। कैंसर से बचाव हमारे अपने हाथ में है, बस कुछ बातों को जीवन शैली में हमें उतार लेना है। जैसे वो कौन कौन सी बातें हैं? तंबाकू, गुटखा, बीड़ी और शराब से दूर रहना है। रोजाना 30 मिनट व्यायाम अवश्य करना है। भोजन में हरी सब्जियां, फल, फाइबर ये सब शामिल कर लें। समय समय पर स्वास्थ्य जांच और कैंसर स्क्रीनिंग अवश्य कराएं। और सबसे जरूरी, हमें हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखना है। दोस्तों, भारत सरकार ने कैंसर की रोकथाम और इलाज के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, जैसे NPCDCS। इसके तहत देश भर में फ्री स्क्रीनिंग और इलाज केंद्र चल रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना, इसके अंतर्गत कैंसर पीड़ितों को फ्री या कम लागत पर इलाज की सुविधा मुहैया की जाती है। नेशनल कैंसर ग्रिड, यह नेटवर्क भारत के सभी बड़े कैंसर अस्पतालों को जोड़ता है ताकि हर मरीज को समान गुणवत्ता का इलाज मिल सके।
तंबाकू निषेध कार्यक्रम, जिसे NTCP नाम से जाना जाता है। इसके तहत स्कूलों और कॉलेजों में तंबाकू विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार का केवल एक ही उद्देश्य है, हर नागरिक तक जागरूकता और उपचार दोनों पहुंचाया जा सके, ताकि कैंसर से हम लड़ सके। क्योंकि दोस्तों, कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं, यह हिम्मत, उम्मीद और जागरूकता की परीक्षा भी है। कई लोगों ने इस बीमारी को मात देकर हम सबको दिखाया कि जीतना संभव है। अगर हम समय पर जांच कराएं, इलाज लें और मन में डर नहीं, विश्वास रखें। याद रखिए, कैंसर से नहीं, देरी से डरिए, क्योंकि जानकारी ही असली इलाज है। तो दोस्तों, आइए इस राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर हम सब मिलकर संकल्प लें। स्वस्थ रहेंगे, जांच कराएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। मैं हूं आप लोगों की रेडियो साथी कविता बिष्ट और आप सुन रहे थे जागरूकता ही इलाज है, रेडियो कुमारवाणी पर। धन्यवाद।